हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद इंस्पिरेशन। आज एक ऐसी शख्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिसका जीवन ना तो केवल आपका जीवन बदलाएगा, ना तो केवल हमारा, पूरा देश का युवा शक्ति को इंस्पायर करेगा। ये बंदा हमारा पूरा देश का कर्जा है इसके ऊपर, और कोशिश करिएगा कि अंत में आपका आंखों से आंसू ना ढल जाए। शुरुआत से शुरू करते हैं। 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के अंदर पुणे में एक छोटा गांव तालापुर में जन्म लिया एक छोटा सा बच्चा संभाजी भोसले। पिता शिवाजी भोसले, माता साईबाई। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे संभाजी महाराज। शिवाजी के तरह ही चतुर और बलवान थे। देखिए, इस केस स्टडी के अंदर आज ऐसी 4 चीजों के बारे में बताऊंगा ना जिसका इंप्लीमेंट हम हमारे जिंदगी और बिजनेस दोनों के ऊपर ही कर सकते हैं। एक है माइंड गेम, दूसरा बिजनेस मॉड्यूल, तीसरा पॉलिटिक्स अटेंशन और चौथा देशभक्ति। ध्यान दीजिए, क्या? माइंड गेम, बिजनेस मॉड्यूल, पॉलिटिक्स अटेंशन और देशभक्ति। ये 4 चीज ना संभाजी के अंदर कूट कूट के भरी थी। 2 साल की उम्र में उसका माँ का देहांत हो गया, लेकिन वो रुके नहीं। 13 साल की उम्र में 13 भाषा सीख के शास्त्र की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इतनी पावरफुल माइंड थे उनकी। बुद्धिमान तो वो थे ही, साथ साथ में चतुर भी होने लगे। देखिए, बुद्धिमान और चतुर के बीच ना अंतर होता है। बुद्धिमान वो होता है जिसका अंदर पैदाइशी बुद्धि हो, और चतुर वो होता है जिसके अंदर बुद्धि तो हो ही लेकिन छल भी हो। वो अपने आसपास को देखता था और सीखता था, अगर ये करूंगा तो ये होगा, अगर ये ना करूंगा तो ये होगा। इसे कहते हैं चतुर होना। देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। संभाजी एक ऐसी वॉरियर थे, एक ऐसी योद्धा थे जिसके अंदर शास्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों ही था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। इसे कहते हैं माइंड गेम। जहां पर शस्त्र नहीं काम आता था वहां पर शास्त्र प्रयोग करते थे, और जहां पर शास्त्र काम आते थे वहां पर शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। छोटी ही उम्र में अपने पिता शिवाजी के साथ घोड़सवार करके 1000 किलोमीटर पथ पार करके औरंगजेब के पास चला गया। उस समय होते थे ना औरंगजेब, मुगल सम्राट पूरा देश का। लेकिन वहां पर उसका हैरानी हो गई। औरंगजेब ने शिवाजी की बहुत बेइज्जती की और उन दोनों को बंदी बना ली। संभाजी महाराज डरे नहीं, बहुत चालाक लड़का था ना। ये सोचने लगे कि कैसे बाहर निकले जाए, कैसे बाहर निकले जाए। पहले अपने पिता को तो बाहर निकाला ही निकाला, फिर कुछ दिनों बाद खुद भी गायब हो गई। औरंगजेब की बुद्धि चकरा गई। उसका यह समझ नहीं आया कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी नजरदारी के बाद भी। इधर छत्रपति संभाजी महाराज की युद्ध की तैयारी करने लगी। युद्ध की तैयारी तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग, आर्मरी, अशरी, बॉडी बिल्डिंग ये भी करते थे। इसे कहते हैं बिजनेस मॉड्यूल। हे कमन, क्या इसे कहते हैं बिजनेस मॉड्यूल। संभाजी महाराज का ना एक ही लक्ष्य था, चाहे युद्ध कैसा भी हो, वो हर हाल में जीतना ही है। इसीलिए हर तरह की तैयारी करते लगे। 16 साल की उम्र में पहली युद्ध रामनगर के साथ लड़ी और जीत गए। वो फिर रुके नहीं, एक के बाद एक युद्ध करने लगा और जीतने लगा। पूरी इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसी इकलौती राजा थे जिसने 9 साल के अंदर 120 युद्ध करी, लेकिन एक भी नहीं हारा। औरंगजेब को बड़ी गुस्सा आ गया। उसने यह समझ नहीं पाया कि कैसे एक छोटे से लड़के ने इतने पराक्रम कैसे करने लगे। उसने उसका सेनापति गनोजी शिर्के को बोला कि जाओ और उस बालक को खत्म करके आओ। गनोजी शिर्के ने क्या बोला कि 2 दिन में खत्म करके आऊंगा। क्या बोला? 2 दिन में। 1 साल लगे, लेकिन वो संभाजी महाराज के सामने टिक ही नहीं पाए। औरंगजेब ने उसको वापस बुला लिया। और औरंगजेब ने 1680, 1681, 1682 कई दफा उसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसको हरा नहीं पाया। संभाजी महाराज ने 9 साल के अंदर औरंगजेब को इतना गोल गोल घुमाया, इतना गोल गोल घुमाया कि पूरा भारत शासन करने का गोल औरंगजेब के हाथ से छूट गए। अटेंशन, क्या कहा था? पॉलिटिक्स। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स अटेंशन। संभाजी महाराज को पता था कि औरंगजेब का 8 लाख सेना और उसका 20,000, सीधा सीधा तो उसको हरा नहीं पाएंगे। इसलिए इतनी घूम घूम के आक्रमण किया, इतनी घुमा के आक्रमण किया कि औरंगजेब को समझ नहीं आता था कि कब कहां से अटैक करने वाले हैं। एक बार इधर से करते थे, एक बार इधर से करते थे, एक बार इधर से करते थे। औरंगजेब को उसका गोल से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इस 9 सालों के अंदर औरंगजेब को एक बात समझ में आ गई थी कि संभाजी महाराज को सीधा सीधा हरा नहीं पाएंगे। संभाजी महाराज को तो सीधा सीधा हरा नहीं पाएंगे, क्यों ना कुछ और कर लिया जाए। इसी दौरान एक बार संभाजी महाराज उसका सभा कवि कलश के साथ किसी गुप्त रास्ते से कोई मीटिंग में जा रही थी। यह बात उसको साले साहब, जब पत्नी का भाई होते हैं ना, उसने औरंगजेब को बता दी।
औरंगजेब ये कई मामूली से 2000 सेना लेकर संभाजी महाराज और कवि कलश को आक्रमण किया और उसको पकड़ ली। 8 लाख सेना मिलकर हरा नहीं पाए, 2000 सेना के सामने झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि धोखा हुआ था। औरंगजेब ने धोखे से उनको पकड़ ली, फिर उसमें उल्टा लटक के पूरा शहर घुमाया, लोगों को बोला मूत्र तैरने को, पत्थर फेंकने को उसके ऊपर। फिर औरंगजेब ने पूछा कि मेरे सामने सरेंडर हो जा, अपने धर्म बदल ले, अभी का अभी जिंदा छोड़ दूंगा। छत्रपति संभाजी महाराज उसके सामने झुके नहीं। औरंगजेब कहां रुकने वाला था? उसने उन दोनों को नाखून उखाड़ दी, आंखों में मिर्ची फेंक दी, गर्म लोहे की शीशे आंखों में घुसा दी, हाथ की खाल उखाड़ने लगे, उंगलियां काट दी। दर्द बहुत हुआ, पीड़ा बहुत हुआ संभाजी महाराज को, लेकिन वो चुपचाप सहता गया। इसे कहते हैं देशभक्ति। क्या? देशभक्ति। इतने दर्द होने के बावजूद भी वो चुपचाप सहता गया। 40 दिनों के बाद औरंगजेब को हार मानना पड़ा। उसने आके बोला, मैं आपके सामने हार मानता हूं छत्रपति संभाजी महाराज, मेरे 4 बेटे हैं, अगर एक भी बेटा तेरा जैसा हो जाता ना, पूरा देश को मुगल सल्तनत बना देता। मुझे गर्व है आपके ऊपर, काट डालो इसका शरीर और नदी के किनारे फेंक दो। क्या बोला? काट डालो इसका शरीर और नदी के किनारे फेंक दो। उसका शरीर को काट के टुकड़े टुकड़े करके नदी के किनारे फेंक दी। लेकिन इसके बाद गजब हो गई। सब मराठा ने एक होकर औरंगजेब के ऊपर आक्रमण किया और औरंगजेब का मृत्यु हो गया। उसका पूरा भारत जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। संभाजी महाराज एक ऐसे इंसान थे ना, एक ऐसे राजा थे जिसमें करेजियस, कॉन्फिडेंट, पावरफुल डिसीजन मेकिंग, अमेजिंग लीडरशिप, इनोवेटिव सब एक साथ लेके चलते थे। मुझे गर्व है अपने आप पर एक ऐसी वीरों का जन्म हुआ था। अगर आपको भी आपके ऊपर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।